आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हमारे बहुत सारे पौधे खराब हो चुके हैं, उन्हें बिल्कुल सही करने का सही समय आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जिमीज जंगल गार्डन। ये पौधा देखिए कितना अनहेल्दी सा लग रहा है, इतनी लंबी सी स्टेम हो चुकी है। ये एग्लोनिमा की ग्रीन वैरायटी है। ये पौधे छोटे रहते हैं तब भी अच्छे लगते हैं, और जब इतनी लंबी लंबी स्टेम हो जाती है तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इन्हें इस समय मुझे सही करना ही पड़ेगा। इनको मैं कट कर छोटे छोटे टुकड़ों में 2-3 इंच की कटिंग लेकर नए नए ढेर सारे पौधे बना लूँगी। इसी को कहते हैं फ्री के पौधे बनाना। एक पौधे हम कभी भविष्य में खरीदे थे शायद, देखिए आज हम उनकी कटिंग्स कर ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सिर्फ 2 या 3 इंच की आपको कटिंग लेनी होगी, और हर एक कटिंग को आप सिर्फ सैंडी सॉयल 50% सैंड और 50% सॉयल को मिक्स कर अपनी कटिंग्स को लगा दें। आपकी हर एक कटिंग्स ग्रो होगी। मैं देखिए जो पार्ट नीचे का है उसमें मैं एक निशान बना रही हूँ ताकि लगाते समय मुझसे कोई गलती ना हो। कभी कभी होता है बहुत सारे कटिंग्स जब हम लगाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कौन सा हिस्सा नीचे और कौन सा ऊपर रह गया। इसलिए मैं सावधानी के लिए ऐसा कर रही हूँ जिससे मेरी कोई भी गलती मुझसे ना हो। और आप जब भी डिफेनवाकिया या एग्लोनिमा की कटिंग, खासकर डिफेनवाकिया की जब भी कटिंग्स को लगाएं, ग्लव्स ज़रूर से पहनें, क्योंकि ये इनमें से जो केमिकल एक रस की तरह निकलता है वो अगर हाथ में लग जाए तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम होती है, रेसेस भी होने का खतरा रहता है। इसलिए आप ज़रूर से ग्लव्स पहना करें। ये बहुत ही जहरीली होती है इनकी जो रस निकलते हैं। इन सारे पौधे देखिए कितने ख़राब से हो गए, गर्मियों की वजह से सभी पत्तियां जल गई। ऊपर जाकर देखिए एक एक पत्तियां बची है। ये पौधे बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, इन्हें तो ठीक करना ही पड़ेगा। गार्डन को फिर से सुंदर करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने पौधे लगा दिए और हमेशा वो पौधा वैसा ही रहता है। नए नए पौधे, गार्डनिंग का मतलब ही होता है आपको बिजी रखना, इतना बिजी रखना कि आपको पता नहीं चलता है कि आसपास क्या हो रहा है। आप सिर्फ अपने ही पौधे में मस्त रहते हैं। मैं इन सारी कटिंग्स को अभी सैंडी सॉइल में लगाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। और देखिए ये जो एग्लोनिमा, ग्रीन एग्लोनिमा, बहुत सुंदर से इसके लिप्स होते हैं। इसकी कटिंग कुछ ही दिनों में टूट गई थी, तो मैंने इसे तेज़ गर्मी होने की वजह से लगाना ठीक नहीं समझा। मैंने उसे पानी में रख दिया और उसमें भी जड़ें आने शुरू हो गई। और ये देखिए ये डिफेनवाकिया की एक मोटी सी स्टेम है, और इसमें भी पानी में रखने से कितनी अच्छी जड़ें निकल आई है। जैसे ही इनको मैं लगा दूंगी, इन तो पहले से ही जड़ें निकल आई है, ये बहुत जल्दी ये पौधे ग्रो हो जाएंगे। ये सारी कटिंग्स को मैंने कुछ दिन पहले कट किया था, थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने अपने सारे पौधों को इसी तरह से पानी में डाल दिया। देखिए पानी में कितनी जल्दी और कितनी आसानी से जड़ें निकल जाती है। हर एक पौधे में जड़, ऐसा नहीं कि कोई भी एक प्लांट जिसमें जड़ें ना आई हो, सभी में जड़ें आ जाती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने पौधों को पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं अगर आपकी कटिंग्स नहीं ग्रो होती है। लेकिन इस मानसून में तो ग्रो नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत ही आसानी से ग्रो होती है। देखिए मैंने जिस निशान जैसा जहाँ निशान किया था उस पार्ट को मैं देखिए नीचे रख रही हूँ, गलती ना हो जाए इसलिए मैंने ऐसा किया था। आपके पास आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही करें, तो मैंने सब ऐसा ही मैं कर रही हूँ, मुझसे गलती ना हो। और मुझे अपना हर एक पौधा को ग्रो करना है। मुझे पौधे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, ढेरों कटिंग्स लगाना मुझे अच्छा लगता है, और अपने गार्डन को बिल्कुल हरा भरा रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। किसी भी कटिंग्स को फेंक दूं या फिर उसे ग्रो ना करूं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सभी पौधे को इस तरह, और देखिए मैं एक ही बड़े बड़े पॉट, मैंने ये 12 इंच के पॉट है जिसमें मैं दूसरे पौधे नहीं लगा पाती हूँ। ओवर वाटरिंग का हमेशा खतरा रहता है, इसलिए इन पॉट्स को मैंने खाली ही रखा हुआ था, और अब इसमें मैं इस तरह से कटिंग्स लगा रही हूँ। बिल्कुल नीचे देखिए मैंने इन कटिंग्स को जो लगा रही हूँ, बहुत कम इसमें मैंने सॉइल लिया हुआ है, वो भी गार्डन सॉइल 50% और रिवर सैंड 50%।
दोनों को मिक्स कर मैंने बिल्कुल नीचे में इसकी मिट्टी रखी हुई है। देखिए, इसका कारण यह है कि मैं इन पौधों को, जब ये पौधे ग्रो हो जाएंगे, मैं इन्हें अलग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे प्लांट हैं। मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी, और जब ये पौधा इस 2-3 महीने में अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा तो मैं उसे आने वाले फरवरी मार्च में उनमें थोड़ी सी नई अच्छी सी मिट्टी डाल दूँगी। मेरा पौधा बिल्कुल तैयार है, और इसे मैं अभी शेड के नीचे रखूँगी, क्योंकि बाहर अगर रखूँ तो इसमें मिट्टी कम है, ज़्यादा जगह खाली है, तो उसमें पानी भरने से मेरे पौधे खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं इसे शेड के नीचे रखूँगी। और अपने इसी तरह से मैं जो पौधे आप कोशिश करें एक ही वैरायटी को एक ही तरह के पॉट में लगाने की, तभी वो पॉट अच्छा लगेगा। एक ही पॉट में अगर हम डिफिन बाकिया की अलग अलग वैरायटी लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और एग्लोनिमा की जितनी भी वैरायटी होती है, इसकी जितनी रेड, पिंक, सभी वैरायटी को आप कटिंग से इस समय बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वो जितनी आसानी से ग्रो तो हो जाते हैं, लेकिन चलते हैं सिर्फ इसकी ये जो ग्रीन वैरायटी है। बाकी वैरायटी बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपको विशेष ख्याल रखने की उनकी ज़रूरत होती है। अपने कटिंग्स को लगाते समय उनकी पत्तियों को बिल्कुल भी कम कर दें, ज़्यादा पत्तियां ना रखें, क्योंकि पौधे अभी अपनी जड़ें बनाने में अपनी शक्ति लगाने वाला है। इन पत्तों को वो खाना नहीं दे पाएगा, ये पत्तियों को हटा ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी हल्की रहेंगी आपकी कटिंग्स, उतनी अच्छी तरह जल्दी से ग्रो होगी। यहाँ पर देखिए 2-3 एग्लोनिमा की कटिंग मेरी एक साथ हो गई है। इन्हें मैं बाद में फिर से ठीक कर लूँगी। और आप ग्लव्स तो ज़रूर से पहना करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है इनमें, इन पौधों में। एग्लोनिमा की जो ये वैरायटी आप देख रहे हैं ना, ये घर के अंदर अगर आप रखें बहुत ही खूबसूरत लगती है। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की ये वैरायटी होती है, और इसको तो आप हमेशा अपने गार्डन में संभाल के रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मेरा ये प्लांट है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में शेयर किया है, आप ज़रूर से देखें इनके पत्तों को। अभी तो थोड़ी सी मुरझाई हुई सी है, लेकिन इसकी जो नई लीव्स होती है ये बहुत ही खूबसूरत होती है। और देखिए सभी में जड़ें आई हुई है। कितने सारे मैं पौधे तैयार करूं, अलग अलग पॉट्स नहीं है मेरे पास, मैं एक ही में सबको ग्रो करूंगी। बिल्कुल एक बूसी प्लांट किसे नहीं अच्छा लगता है। अगर मैं सबको अलग अलग पॉट में लगाऊं तो फिर से ये नीचे से मोटी होती जाएंगी और ऊपर में जाकर 1 या 2 पत्तियां बचेंगी। डिफिन बैकिया की यही बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने उसे इस बार एक साथ झुंड में ग्रो करूंगी। जब पौधे को एक साथ हम लगाते हैं तो पौधे को न्यूट्रिशन भी कम मिलता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। ये जो डिफिन बैकिया की वैरायटी देख रहे हैं, ये थोड़ी सी मुझे महंगी मिली थी नर्सरी में। बाकी सारी डिफिन बैकिया आपको 50-60 में मिल जाएगी, पर ये वैरायटी मुझे 200 या 250 की मिली थी। ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो थोड़ा सा इसमें मुरझाया हुआ लुक नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब ये बिल्कुल ठीक रहती है, ये सबसे खूबसूरत डिफिन बैकिया है मेरे गार्डन में जितनी भी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद इसमें धारियाँ बनी हुई है, और इसीलिए शायद ये नर्सरी में थोड़ी सी महंगी मिली। महंगी ज़रूर है, पर इसे भी कटिंग्स कर दूसरे डिफिन बैकिया की तरह ही बहुत ही आसानी से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। सभी पौधे बहुत आसानी से चलते हैं, लो केयर में ऐसे चलने वाले पौधे होते हैं। गार्डन में तो ऐसे पौधे हमें लगाने ही चाहिए जिनकी कोई खास केयर नहीं होती है। बस देखिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ। मैं आपसे आज ही शेयर करूँगी कि इससे पहले मैंने जो पौधे लगाए थे, एक साथ 4-5 बिल्कुल इसी तरह से, बल्कि इससे भी ज़्यादा कटिंग्स मैंने लगाई थी, और सभी पौधे बहुत हेल्दी तरह से ग्रो हो चुके हैं। इस डिफिन बैकिया को भी मुझे कट कर नए पौधे तैयार करने पड़ेंगे। देखिए इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो ये हरा रंग है घर के अंदर बहुत खूबसूरत लगता है। इसे भी मुझे काट कर नए नए पौधे तैयार करना ही पड़ेगा। ऐसे मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं। इतने सारे प्लांट्स को ठीक करते करते मुझे लगता है मानसून ही ना कहीं चला जाए। देखिए इन सब में इसी तरह से जड़ें भर भर कर आई हुई है। तो आप भी अपने पौधों को पानी में ग्रो करें, मिट्टी में लगाएं, हर तरह का एक्सपेरिमेंट करें अपने पौधों के साथ। जो पौधे लगते नहीं हैं आसानी से सैंडी सॉइल में, वो पौधे उतनी ही आसानी से पानी में ग्रो हो जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि
आप अपने इस मौसम का पूरा फ़ायदा उठाएं, हर तरह से अपने पौधे को ग्रो करने की कोशिश करें। देखिए, इस डिफेनवाकिया को मैंने पिछले साल ग्रो किया था। ये सारे एक ही पॉट में लगे हुए हैं, एक पॉट में 8-10 कटिंग्स लगी हुई है, इसलिए ये पौधा धीरे धीरे बढ़ेगा। इसे न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। जैसे ही इसे मैं एक एक पॉट में कर दूँ सिंगल सिंगल, तो फिर से एक ही कहानी, नीचे से स्टेम मोटा होता जाएगा और ऊपर से जाके 1-2 पत्तियां बचेंगी। तो मुझे इस तरह का नज़ारा बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं अब इसी तरह से अपने सारे डिफेनवाकिया के साथ ऐसा ही मैं करने वाली हूँ। उन्हें झुंड में लगाऊंगी। बिल्कुल बूसी हेल्दी प्लांट किसे नहीं अच्छा लगता है। देखिए, मेरे हर प्लांट्स ग्रो हुए हैं, कोई भी कटिंग्स बेकार नहीं गई है। तो ये बहुत आसानी से लो मेंटेनेंस में चलने वाले पौधे होते हैं। ऐसे पौधे को अगर आप अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहेगा, देखने में भी खूबसूरत, कोई केयर नहीं। पेस्ट का भी डिफेनवाकिया में अटैक नहीं होता है, इसलिए आपको पेस्टिसाइड रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने पौधों को छोटे छोटे पॉट में अगर लगाते हैं तब भी 2-3 कटिंग्स लगाया करें, जिससे आप अपने घर के अंदर बाहर उन्हें आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने इस डिफेनवाकिया को कट कर उसी पॉट में लगा दिया जिसे कट किया, उसमें भी 2 ब्रांच आ चुकी है और नया पौधा भी तैयार है। देखिए, ये वही ग्रीन है, इसमें मैंने बीच में कट किया तो इसके देखिए 3 पौधे निकल आए। जो कटिंग्स निकलती है वो तो एक अलग से पौधे तैयार होते हैं, जिसे हम कट करते हैं वहाँ से भी 2-3 पौधे बहुत आसानी से निकल आते हैं। बहुत खूबसूरत है एग्लोनिमा की ये वैरायटी। अब एग्लोनिमा की कलरफुल वैरायटी भी लगा सकते हैं, पर ग्रीन वैरायटी को तो ज़रूर से लगाएं, इनकी कोई केयर नहीं होती है। यहाँ पर भी डिफेनवाकिया की उसी तरह से मोटी मोटी स्टेम हो चुकी है, मुझे सभी को ठीक करना है। ये बारिश का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा बिजी रखने वाला है। इतने सारे काम होने वाले हैं कि समझ में नहीं आता है किसे करूं और किसे ना करूं। सभी पौधों की रिपोर्टिंग करनी होती है। पौधे जो खराब हो गए हैं उनकी नई हमें कटिंग्स तैयार करनी होती है। ये जो डिफेनवाकिया देख रहे हैं इसे तो बिल्कुल भी आप सिंगल ना लगाएं। ये इतनी मोटी, देखिए मैंने इसे यहाँ से कट कर उसके बगल में उसे लगा दिया, वो भी ग्रो हो गई और जहाँ से कट किया वहाँ से भी 2 पौधे निकल आए। तो एक ही छोटे से 6, ये शायद 4 इंच का 6 इंच का पॉट है, 6 इंच का। इस 6 इंच के पॉट में 3 पौधा जब रहेगा तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ऐसे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, और बिल्कुल मोटी स्टेम, ऊपर जाकर 2-4 पत्ते, ऐसे पौधे तो देखने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं आप सबसे वही सब शेयर कर रही हूँ जो मेरे गार्डन में मेरे साथ होता है, ताकि आप पहले से ही सावधानी बरतें। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इन पौधों के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर ज़रूर से बताएं। ये पौधे बहुत आसानी से लगते हैं, लेकिन ये पौधे थोड़े जहरीले होते हैं। डिफेनवाकिया के वैरायटी को अपने घर के बच्चों से दूर ही रखें। मैं तो टेरिस में रखती हूँ, आप भी ऐसा ही करें। ऐसे हमारे बच्चे आजकल इतने अक्लमंद हो चुके हैं कि उन्हें पता है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इससे कोई खास डरने वाली बात भी नहीं है। फिर भी छोटे बच्चों से दूर ही रखना पौधों को अच्छी बात है। और आप भी इस मानसून में ढेरों पौधे लगाएं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, इतने सारे पौधे लगाएं। नर्सरी से ऐसे प्लांट्स लाएं जिनकी हम ढेरों कटिंग्स कर इसी मानसून ढेर सारे पौधे तैयार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।